Hello बच्चों, let's read the question. The question is the figure shows a ray of light falling normally on the face of AB of a equilateral glass prism having refractive index 3/2 placed in water of refractive index 4/3. Will this ray suffer total internal reflection on striking the face AC? Justify your answer. तो ये जो रे है जब ये AC पर स्ट्राइक करेगी तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है उसमें एक तो आपको पता होना चाहिए स्नेल्स लॉ के बारे में। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर होता है। ठीक है, जहां पर आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अब हम जानते हैं कि ये सपोज यहाँ पर है, ये मीडियम है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई है, नॉर्मल के साथ बना रहा है, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। ये आर जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। उस टाइम आई जो होता है वो आई सी के बराबर होता है, जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अगर आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आई सी हो जाए, उस टाइम पर जो लाइट रे होती है वो वापस उसी मीडियम में जो है वो वापस उसी मीडियम में क्या हो जाती है, टर्न बैक हो जाती है। टर्न बैक इन सेम मीडियम और बाउंस बैक आप कह सकते हैं इसको। उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रे जो है जिस मीडियम से जा रही उसी मीडियम में वापस आ जाए तो वो एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। और साइन आर जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से साइन आई जो हो जाएगा मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब यहाँ पर म्यू 2 जो है वो हमारा वाटर दे रखा है, अपॉन म्यू 1 जो है वो ग्लास है, जिसको मैं प्रिज्म कह सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से साइन आई की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो म्यू डब्ल्यू जो है वो हमें दे रखा है 4/3 और म्यू ग्लास जो है जो कि प्रिज्म है उसको वो 3/2 दे रखा है। तो साइन आई की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 8/9, जो कि बराबर होता है 0.89 के। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंस एंगल जो है वो 0.89 के बराबर या इससे बड़ा आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं डायग्राम से देखूं तो ये एंगल देखो कितना बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री का बन रहा है। अगर ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये लाइट रे अगर इस तरह से आती है इस पर, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना आएगा, किसी भी ट्राइंगल में टोटल जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर मैं 90 प्लस 60 को माइनस कर दूं तो वो मेरे पास कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, पहले हमने 90 माइनस किया तो 90 बचा, 90 में से 60 30 डिग्री, तो ये एंगल जो हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है साइन आई जो है वो कितना आया है आपके पास, 60 डिग्री आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये बात मुझे पता चल गई है। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके बराबर, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, और √3/2 मेरे किसके बराबर होता है, 0.866 के बराबर होता है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो गिवन फिगर है उसके हिसाब से आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0.866। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए 0.89 के बराबर या उससे ज्यादा। तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा TIR जो होगा वो विल नॉट टेक प्लेस, विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन आई जो आ रहा है एक्चुअल वाला वो लेस देन साइन ऑफ आई है, जो TIR के लिए होना चाहिए, उससे कम आ रही है उसकी वैल्यू। तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।